हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपके सामने जो है डिफरेंशिएशन बता रहे थे और हम इसको बताते ही रहेंगे। समझे? बता रहे हैं, बताते ही रहेंगे। बस आपका साथ का जरूरत है। और क्या करना है, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। जो फ्रेंड हमारे वीडियो को खोलते हैं, हमको अच्छे से पता है हमारे दोस्त के अलावा इस वीडियो को कोई और अभी नहीं देखता है, और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं। तो आप इसको अपने इंस्टा फेसबुक पे शेयर करें। ओके, अच्छा लगे जरूर शेयर करें। देखिए, और हम सवाल बताते हैं और आज हम बुक से सवाल लेकर के बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सवाल एनसीईआरटी से ही देंगे, हम जो भी सवाल देंगे। जैसे क्या है ना कि डिफरेंशिएट करना है किसका, ये फंक्शन का। देखिए, ये क्या है, फाइंड डिफरेंशिएशन। फाइंड क्या है, फाइंड डीसी। फाइंड डीसी ऑफ y बराबर क्या दे देते हैं, टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स साइन x बटे 1 प्लस कॉस एक्स। इसका जो है हमको डीसी निकाल करके बताएं। आपको अगर अच्छा लगता है इसको सॉल्व करें। देखिए, सवाल अपने कॉपी में लिख ले, क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं। नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल हम इसको हटा देते हैं। देखिए, सवाल क्या है, सिर्फ हम सवाल लिखेंगे आपके सामने। ठीक है, सवाल हम आपके सामने लिखेंगे और इस सवाल को हम हटाने वाले हैं। देखिए, हट चुका है सवाल। क्या है सवाल, सॉल्यूशन लिखना है आपको, क्योंकि आपको ये सवाल लॉन्ग में बनाना है तो सॉल्यूशन लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में दिया क्या हुआ है, y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स है। साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, आपको एक बार नहीं, हम कम से कम 1000 बार हम आपको बता चुके होंगे कि साइन, एक बार हम और फिर भी सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है समझ में नहीं आता, फिर अभी तो क्वेश्चन करता है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि साइन 2 थीटा, क्या है, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा हो रहा है। इसका मतलब है कि साइन, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा रहेगा यहाँ पे तो क्या होगा, साइन थीटा बाय 2, और कॉस क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। समझे? देखिए, उसी प्रकार से हम आपको ये भी सिखाएं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। देखिए, इसको लिखिए, देखिए, समझिए। देखिए, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 थीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, आप इसको समझिए, समझे? ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल डेफिनेटली आपसे नहीं बनेगा। समझे? देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये इससे खत्म, इससे खत्म, ये इससे खत्म। ये खत्म करने में तो कुछ हम सोचेंगे नहीं, खत्म कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स बाय 2, और स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म कर दीजिए, कॉस एक्स बाय 2। और आपको अच्छे तरीका से पता है, अच्छे तरीका से पता है आपको कि ये क्या हो जाएगा आपका, कि 10x/2 होगा। और आपको पता है कि y बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स x बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा। अब हम चाहे वो सवाल को हम मिटा सकते हैं, वो क्योंकि वो फॉर्मूला है। नहीं तो देखिए, सवाल हम इसको मिटाते हैं। क्या है ना, देखिए यहाँ पे शायद क्रॉप करने का भी ऑप्शन देता है। समझे? यहाँ पे क्या करता है, क्रॉप करने का भी ऑप्शन देता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कुछ चीजें सीखते हैं, समझे, और सीख करके इसको इधर लेके आते हैं।
इसको इधर लेके आते हैं, अरे इसका कोई जरूरत ही नहीं। देखिए इसको एक बार हम क्रॉप करते हैं, देखिए देखिए थोड़ा सा नौटंकी सीखते हैं आपके लिए हम, समझे? थोड़ा नौटंकी सीखेंगे ना तब आपके लिए हम बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा इधर खिसकाएंगे, समझे? हाँ हल्का सा इधर इसको खिसका दिए। ये कैसे हो गया भाई? अब ये खिसकेगा ही नहीं क्या? नहीं खिसक पाएंगे। चलिए हो गया, बहुत बेहतरीन। दोनों से कोई काम नहीं हुआ, काम दोनों खराब कर लिए। देखिए करेंगे क्या, हम सवाल बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम सवाल बनाएंगे। देखिए सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए y बराबर हमने क्या निकाला है, y बराबर हमने क्या निकाला है, x/2। बस इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए, क्या हो जाएगा, dy/dx, और इसको क्या लिखेंगे 1/2, और इसका वैल्यू कितना आएगा 1। बस यही तो आंसर हो गया, आपको कहीं जाना थोड़ी था, आपको कहीं नहीं जाना था। देखिए फॉर्मूला पहले हम उधर लिखे थे, आप उसको लिख लीजिएगा। अब हम दूसरे पेज पे दूसरे सवाल के साथ जाते हैं। आपके बुक का सवाल उठाते हैं, एक भी बाहर का नहीं है। डिफरेंशिएशन निकालिए, y बराबर cos इनवर्स साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके बताएं। कलर में कोई त्रुटियां होगी तो हम कलर सही करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या लिखे हैं हम, y बराबर, हम क्या लिखे हैं इसको, y बराबर, हम इसको क्या लिखे हैं, y बराबर क्या लिखे हैं हम, y बराबर, अरे वाह ये तो हम बड़ा ही कर लिए हो। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो समझ रहे हैं। अब इसको लेंगे तभी तो मजा आएगा। देखिए हम क्या किए हुए हैं देखिए जादू था ये, क्या है, जादू है। देखिए y बराबर cos इनवर्स साइन x। देखिए जब भी आपको इनवर्स वाले फंक्शन मिलेगा भाई, उसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, cos इनवर्स साइन को क्या लिखेंगे, cos में। देखिए ध्यान से इसको समझिए, पहले हम आपको समझाते हैं एक बार। साइन x का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है। p क्या है, परपेंडिकुलर है, नीचे क्या है, ये है। हमको cos को जो है साइन में बदलना है, cos को क्या करना है, साइन में बदलना है। इसको क्या लिखेंगे, b/h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b/h लिखेंगे। देखिए अब बताइए, ये जो है इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 रहा होगा, नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। इसके नीचे क्या रहा होगा, 1। जैसे कि साइन x को cos के टर्म में लिखना है, नीचे 1 रहा होगा। 1 का मतलब क्या, h का वैल्यू कितना हो गया 1, p का वैल्यू कितना हो गया 1। आपको इसको cos में लिखना है। बताइए cos में लिखना है आपको, देखिए cos में जैसे आपको लिखना है तो पहले क्या लिखते हैं, बेस कितना निकालना होगा, बेस कितना निकालना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बट्टे हाइपोटेनस का तो वही रह जाएगा। समझे, समझ गए ना इसको कैसे निकाले हैं? तो अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यही वैल्यू पुट करना है बस, 1 माइनस cos स्क्वायर। और आप बचपन से ही इसको जानते हैं कि एक इनवर्स अपने दूसरे इनवर्स से कट जाता है, इसीलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्यों, आप ये सीख चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं। क्लास 12th और 11th में भी थोड़ा सा फंक्शन में पढ़ाया जाता है, हालांकि कंप्लीटली रूप से क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। साइन इनवर्स से कटेगा तो ये कितना होगा, x बाहर आ जाएगा। इसीलिए dy/dx का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लिखना है, dx लिखना है। समझे? अब देखिए हम आपको 200 बार सिखा चुके, ये तो कुछ है नहीं, इसको मिटाते हैं हम। समझे, इसको कुछ भी है नहीं, सवाल तो उधर है। देखिए हम आपको सिखाए हुए हैं कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, जो होता है क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। देखिए आपके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए आज हम टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे राइटिंग सही नहीं होगा, काम करेंगे इसके ऊपर। हम क्या होगा, काम करेंगे, बेहतरीन तरीका से काम करेंगे। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आपको क्या सिखाए हैं,
क्या सिखाए हैं, dy बाई dx तो होगा ही ये। अब देखिए जो रूट के अंदर में रहेगा ना भाई, पहले उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। रूट के अंदर में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको हम चैन रूल में ये चीज सिखा चुके हैं ऑलरेडी, समझे, इसलिए ज्यादा सिखाने का जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और कांस्टेंट का तो 0 होगा और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों होगा, ये चीज समझा चुके हैं, खुद समझिए, खुद बनाइए, बनाइए आप बना लीजिए। हम हट जाते हैं थोड़ा सा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप इसको दूसरे दिन समझिएगा। एक सवाल हम और आपके सामने बेहतरीन सा लिखते हैं, तो आपको ये समझाएंगे कैसे बनेगा। जैसे देखिए आपको ये सवाल जो है, सवाल आपको डीसी निकालना है। क्या है, डीसी ऑफ इथेनॉल। y बराबर साइन x पर पावर cos x। देखिए ये सवाल बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, आपको समझाते हैं, प्लीज आप इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे dy बाय dx। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, ये प्रोसेस लगाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, पावर फंक्शन पर पावर फंक्शन है। इसको निकालने के लिए हम कल भी बताए थे आपको कि लॉग लगाना है, तब आप क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, समझे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे, लॉग लगाते हैं दोनों साइड। हम बोलना है भूल गए, क्या बोले, आपको पता ही है log m पर पावर n बराबर होता है। ये n पीछे चला जाएगा, ये क्या होगा, पीछे चला जाएगा, बस हो गया, कहानी खत्म है, खत्म है कहानी, बिल्कुल खत्म है। अब इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इधर भी करेंगे, क्या है, log है ना, कोई बात नहीं, log है तो रहेगा, और क्या, log y है, और फिर इधर क्या हो जाएगा। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन चुका है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस लगा करके आपको ये सवाल बना लेना है, बताते हैं। देखिए देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या होगा, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उसी प्रकार से log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, और फिर क्या हो जाएगा dy बाय dx, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब। इसका क्या होगा, पहला फंक्शन, समझे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखिए log sin x है, log sin x का जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, देखिए अगर हम आपका नहीं समझ में आता है, एक बार हम लिखते हैं, क्योंकि एक ही सवाल समझाएंगे लेकिन बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। log sin x है और यहाँ पे क्या है, और sin x हो जाएगा, कोई बात नहीं, sin x है। देखिए प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, dy बाय dx, और ये y को ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए उसी साइड में। देखिए ये साइन का साइन रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए log sin x का क्या हो जाएगा 1/x, x के स्थान पर क्या है, साइन है, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा दोस्त, ये साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है, cos x हो जाएगा, और log sin x तो ऐसे ही रह जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं कहीं गलत तो नहीं किए हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, ओके, कोई गलती नहीं हुआ है। देखिए यहां से ये दोनों कट हो रहा है, कट कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos x log sin
एक्स। देखिए यहां से जो है कॉमन ले लीजिए। देखिए y का वैल्यू कितना है, साइन x पर पावर cos x। वहां से शुरू से सवाल से लिख लीजिए, सवाल से देखिए y का वैल्यू यहां से रख दिए और फिर यहाँ पे क्या है cos x प्लस cos। देखिए और सच बताएं आपको, ये cos ना आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये cos क्या कर सकते हैं आप कॉमन भी ले सकते हैं। बस ले लिए कॉमन, बन गया सवाल। देखिए सवाल बन करके तैयार हो गया। देखिए अगर आपको प्रोसेस में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, या आपको नंबर ऑफ सवाल और चाहिए, मतलब नहीं एक दो सवाल से कम नहीं चलेगा, तो हम आपको और भी सवाल बताएंगे। लेकिन आपसे प्रॉमिस है मेरा कि सवाल समझ में नहीं आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि हमको समझ में नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।